सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पे दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि दिवाली की शुरुआत यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है कि लगभग कोविड के बाद अभी हम लोग खुलकर यहाँ पे दिवाली यहाँ पे मना रहे हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वही माहौल अगर हम लोग दिवाली की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यही ज़बरदस्त माहौल दिवाली का मतलब बोलते हैं ना कि है दिवाली मतलब भारत में, बट असली दिवाली अगर किसी ने मनाई है तो वो है डो जोन्स ने। यस, एंड ये मैं कल के दिन की बात कर रहा हूँ। अमेरिकन बाजार में कल के दिन 2.5% की धमाकेदार तेज़ी देखने को मिली। 750 पॉइंट की गजब की तेज़ी हम लोग को कल के दिन अमेरिकन बाजार में देखने को मिली। यूजुअली क्या हो जाता है कि फ्राइडे के दिन जैसे ही 3:30 बज जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं मतलब दुनिया को थोड़ा सा कि क्या चल रहा है करके। कुछ लोग ट्रैक कर लेते हैं, जिन्होंने ट्रैक किया वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, क्योंकि अगर देखा गया मंडे के दिन वैसे तो बाजार को छुट्टी है, बट 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगा। आप सब लोगों को पता है उस टाइम के दौरान बाजार ओपन हो जाएगा। एंड जिस प्रकार से अमेरिकन बाजार ने क्लोजिंग दी है, थोड़ा मुहूर्त ट्रेडिंग, हमारी दीपावली भी जोरदार धमाकेदार हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी अभी बढ़ चुकी है। सो अमेरिकन बाजार में इतनी भयंकर तेज़ी क्यों? क्योंकि देखा गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। सो दोस्तों इसके पीछे की रीज़न है, यहाँ पे देखा गया तो एक रिपोर्ट, यस एक रिपोर्ट यहाँ पे सामने आई है कि अमेरिका में तो इन्फ्लेशन तो है ही, हर किसी को यहाँ पे पता है, बट एक रिपोर्ट सामने है जिसके चलते बॉन्ड यील्ड हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। एंड इक्विटी बाजार 750 पॉइंट्स यहाँ पे भागते हुए देखने को मिला। एंड वो रिपोर्ट है दोस्तों, ये रिपोर्ट बता रही है कि फेड आने वाले समय में रेट हाइक तो ज़रूर करेगा, बट जो रेट हाइक का जो परसेंटेज रहेगा वो नवंबर के बाद आप लोगों को यहाँ पे कम रेट हाइक देखने को यहाँ पे मिलेगा। राइट, मतलब रेट हाइक तो होने ही वाला है, बट ये जो 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक है वो ये आखिरी रेट हाइक यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद इतना एग्रेसिवली रेट हाइक देखने को नहीं मिलेगा। ये बातें इस रिपोर्ट में देखने को मिले, और जैसे रिपोर्ट ही सामने आया बॉन्ड मार्केट अच्छी तरीके से पिटते हुए देखने को मिला। एंड इक्विटी बाजार में तेजी आ गई। एंड अमेरिकन बाजार में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पे भी दिवाली सेलिब्रेट हो गई। सो बहुत ही कमाल की खबर देखने को मिली है। जस्ट ये खबर का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो इंडियन मार्केट में भी अगर मंडे के दिन तक यहाँ पे रहता है तो बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को मुहूर्त ट्रेडिंग के टाइम पे भी 1 घंटे के लिए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के नंबर्स यहाँ पे आए हैं, जैसे कि IDFC फर्स्ट बैंक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये एक ही वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर यहाँ पे की है। IDFC फर्स्ट बैंक आपको पता है कि Q1 में इन्होंने बहुत ही धाकड़ नंबर दिए थे, बहुत ही शानदार नंबर। एंड इसी के चलते अगर आप इनके पिछले 6 महीने की चाल भी देखोगे, यहाँ पे बहुत ही एक तरफा तेज़ी इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाई थी। इस कंपनी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार ये कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते। अच्छे नंबर्स तो इन्होंने इसके पहले भी दिखाए, तो चलिए IDFC फर्स्ट बैंक ने क्या नंबर्स दिखाए वो हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद और भी बैंक्स के नंबर है उसको भी हम लोग देख लेंगे। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स के, और जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी के नंबर 969 सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। थोड़ा फास्ट जाना चाहूँगा वरना वीडियो बहुत ही बड़ी लंबी भी यहाँ पे हो सकती है। सो टोटल इनकम कितना है? 6,53,000। लास्ट टाइम कितना था? 5,77,000। एक साल पहले 4,88,000। सो ईयरली क्वार्टरली इनकम तो अच्छा है, बट इनकम तो ये जस्ट एक शुरुआत है। आगे खर्चे सब कुछ देखने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या मिलेगा? यस, प्रॉफिट मिलेगा। सो प्रॉफिट कितना है तो वो देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिना किसी एडजस्टमेंट वाला वो है 1,16,800 के करीब। लास्ट टाइम था 94,000, उसके पहले था केवल 69 to 70,000। सो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि कंपनी का प्रॉफिट 69 का 116 हो गया, 94 का 116 हो गया। बहुत ही तगड़ा, बहुत ही शानदार प्रॉफिट यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक ने यहाँ पे बताया है। बट आप सभी लोगों को पता है बैंकिंग जो कंपनीज होती है उनमें सिर्फ प्रॉफिट देख के नहीं चलता है, हमें NPP देखना पड़ता है। सो NPP में से प्रॉफिट तो कंपनी ने अच्छा दिखाया है, अभी देखना पड़ेगा प्रोविजन की क्या स्थिति है एंड नॉन परफॉर्मिंग असेट की क्या स्थिति है। प्रोविजन एडजस्ट करने के बाद कोई प्रॉफिट में बदलाव हुआ या फिर वही प्रॉफिट है, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो चलिए उसी के नीचे आपको मिलेगा प्रोविजन। सो प्रोविजन कितना की है? 42,400 का। लास्ट टाइम था 30,700 का या फिर 800 आप बोल सकते हो। एंड एक साल पहले था 47,000। सो 47,400 का प्रोविजन इस वक्त है 42,400। थोड़ा थोड़ा ठीक है, हम लोग परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, बट लास्ट टाइम जितना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट टाइम था लगभग 30,700 के रेंज में, इस वक्त थोड़ा ज़्यादा प्रोविजन किया है 42,400। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके चलते थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट बाजार यहाँ पे
मतलब रिकॉर्ड यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ ना Q1 में, तो प्रोविजन भी ज़बरदस्त नीचे आया था। इस वक्त क्वार्टरली थोड़ा सा लिटिल बिट प्रोविजन हम लोग को बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि बाजार का मूड थोड़ा सा मतलब स्टॉक के प्रति खराब भी कर सकता है। बट क्या ये प्रोविजन के बाद ओवरऑल कंपनी के प्रॉफिट में कोई फर्क पड़ा? पोस्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करें, सो टैक्स देने के बाद फाइनल प्रॉफिट कितना है IDFC फर्स्ट का? 55,557। लास्ट टाइम कितना था? 47,000। एंड एक साल पहले तो ना ही पूछो तो ठीक रहेगा, केवल 15,000। सो साल भर के प्रॉफिट की बात करें, ईयरली बहुत अच्छा ग्रो किया है, क्वार्टरली भी बहुत अच्छा किया है। थोड़ा सा क्वार्टरली प्रोविजन यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बट फिर भी कंपनी का प्रॉफिट पे ज़्यादा असर नहीं हुआ है। इवन पोस्ट टैक्स भी देखा गया, NPAT भी कंपनी ने शानदार ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। सो कहानी अभी भी यहाँ पे, पिक्चर अभी भी बाकी है, आप सब लोग पता है, बिकॉज अभी हम लोग को NPA देखना है। सो NPA की बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट वाला NPA देख लेते हैं, 439, 435, 448। सो ईयरली ठीक है, क्वार्टरली लिटिल बिट थोड़ा सा प्लस है, बट यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, एडवांसेस के हिसाब से बात करें तो 318, 3.18, 3.36 एंड 4.127। सो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अच्छा ही यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस NPA भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ, सो ओवरऑल यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के नंबर्स यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस वक्त भी ओके ओके देखने को यहाँ पे मिले। खास करके कंपनी का प्रॉफिट ने बहुत इंप्रेस किया है, थोड़ा सा प्रोविजन क्वार्टरली यहाँ पे बढ़ा है। एंड NPS की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, परसेंटेज के हिसाब से तो अच्छा देखने को मिल रहा है, अमाउंट के हिसाब से भी थोड़ा ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो कलेक्टिवली ये नंबर्स बाजार को कैसे अच्छे लगे या नहीं लगे, ये तो हम लोगों को अभी सोमवार के दिन का ही मुहूर्त ट्रेडिंग का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। बट ओवरऑल भी अगर देखा गया ना, मोमेंटम खराब होना नहीं चाहिए, मुझे पर्सनली लगता है। इतने भी कोई वाहियात नंबर नहीं है कि मोमेंटम ही चेंज हो जाए और स्टॉक नीचे गिर के क्रैश होकर तबाह हो जाए। सो ज़रूर यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि नंबर यहाँ पे अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। देन दोस्तों बात करेंगे ICICI बैंक। मैंने एक आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि जो भी देखिए जो भी बड़े बड़े बैंक्स के नंबर आए थे, जैसे कि HDFC के आ गए, राइट, मतलब HDFC बैंक है। देन हम लोगों ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लिया, फेडरल बैंक देख लिया। तो ICICI बैंक से रिलेटेड हम लोगों ने देख लिया कि जो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे निचले स्तर पे था, वहाँ से लेके ऑलरेडी वो ऊपर भी यहाँ पे आ चुका है, इस उम्मीद के चलते कि इसके नंबर्स अच्छे रहेंगे करके। 6.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। एंड बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर देखा गया किसी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पे एक साल में या फिर 5 साल में 200% के रिटर्न्स, तो वो केवल ICICI बैंक है। एंड इतने टॉप लेवल पे क्या ICICI बैंक ने अच्छे नंबर दिखाए? तो चलिए उसके ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं ICICI बैंक के ऊपर। थोड़ी सी इससे रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, अपेक्षा एक्सपेक्टेशन हायर लेवल पे है, थोड़ा हायर लेवल पे एक्सपेक्टेशन रहता है तो अब दिक्कतें हो जाती है। चलो फटाफट कवर कर लेते हैं। 969 का सीक्वेंस है। 969 मतलब क्या? सितंबर 9 मंथ रहता है, जून 6 एंड अगेन सितंबर, तो इसीलिए मैं 969 यहाँ पे बोलता हूँ। सो जिन्होंने कमेंट में पूछा था उनको जवाब मिल गया। सो टोटल इनकम की बात करें 31,000, लास्ट टाइम 28,300, उसके पहले 26,000। सो चलिए ईयरली क्वार्टरली अच्छा ही इनकम देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इनकम देख के ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि खर्चे भी आ जाते हैं। सो इनकम के साथ साथ खर्चों को हटा दे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट, वो देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है? 11,680। लास्ट टाइम था 10,308, एक साल पहले था 9,900। तो चलिए प्रॉफिट तो अच्छा ही है। ईयरली क्वार्टरली अगर हम लोग बात करें, एक्सपेक्ट किया गया था कि अच्छा ही प्रॉफिट रहेगा, तो अच्छी बात है। बट जस्ट मैंने अभी आप लोगों को सिखाया कि बैंकिंग के नंबर पढ़ते वक्त NPP देखना होता है। प्रॉफिट तो कवर हो गया, अभी देखना पड़ेगा प्रोविजन। सो प्रोविजन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना है? 1,600 के करीब प्रोविजन है। लास्ट टाइम 1100 के करीब था एंड एक साल पहले 2700। तो ईयरली बहुत अच्छा है। 2700 का प्रोविजन कम हो गया, 1600 जितना कम होगा उतना ही अच्छी बात है यहाँ पे प्रोविजन की अगर मैं बात करूँ तो। एंड लास्ट टाइम कितना था? 1143, दिस टाइम 1644। लिटिल बिट जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है थोड़ा सा। अगर हम लोग इस क्वार्टर की जितने भी बैंकिंग नंबर्स देखेंगे ना, तो प्रोविजन यूजुअली हम लोग को यहाँ पे क्वार्टरली जंप ही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैक्सिमम अगर हम लोग बैंक्स की बात करें तो ये भी प्रोविजन बड़ा है, बट थोड़ा सा ही बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट क्या ये प्रोविजन कंपनी का फाइनल प्रॉफिट खराब कर रहा है? पोस्ट टैक्स की अगर हम लोग बात करें, सो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना है? 7,557 है, आई गेस एक बार आप चेक कर लेना। बट लास्ट टाइम कितना था? 6,900 एंड उसके पहले था 5,500 के करीब। सो चलिए हम लोग कह सकते हैं 5,500 का प्रॉफिट 7,500 हो गया, 6,900 का प्रॉफिट 7,500 हो गया। तो प्रॉफिट भी, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट भी आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग प्रोविजन भी यहाँ पे अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे ICICI बैंक ने कंटिन्यू यहाँ पे रखा है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे NPP में से नेट NPA की बात करें तो यहाँ पे ग्रॉस NPA देख सकते हैं 32,500, 33 एंड 41, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस। 41 का 32, 33 का 32 बहुत ही बढ़िया है। एंड इसी को परसेंटेज के फॉर्म में अगर हम लोग तोल कर देखें
एडवांसेस के हिसाब से तो 3.19, 3.41, 4.82। तो ईयरली क्वार्टरली आईसीआईसी बैंक ने जैसे परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना चाहा था वैसे दिखाया। फिर भी अगर बोलते हैं ना कि अगर मुझे यहाँ पे 100 में से अगर मार्क्स काटने ही है, 99 मतलब यहाँ पे एक मार्क काटना है, तो वह मैं क्वार्टरली थोड़ा सा जो प्रोविजन बढ़ा है उसके चलते यहाँ पे काट लूंगा। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नंबर अच्छे, शॉर्ट टर्म की गारंटी मैं नहीं ले सकता। शॉर्ट टर्म में बाजार में कुछ भी उथल पुथल यहाँ पे होता रहता है, बट अगर आपका नजरिया लंबा है तो आप जरूर इस नंबर के हिसाब से आप अपनी जर्नी को आईसीआईसी बैंक में कंटिन्यू रख सकते हो। सो दोस्तों आईसीआईसी बैंक के भी नंबर अच्छे यहाँ पे देखने को मिले, तो यहाँ पे एक अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला। अभी बाजार को अच्छे लगते हैं कि नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी निचले स्तर से अच्छी खासी तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट स्टॉक येस बैंक। तो येस बैंक का परफॉर्मेंस कैसे रहा, तो चलिए आ जाते हैं येस बैंक के नंबर्स के ऊपर। तो आप देख सकते हैं येस बैंक के मैंने नंबर्स ओपन कर दिए, जितने भी फिगर्स है लैक्स में ही है, बट मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बोलूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। सीक्वेंस है 969 का, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि एक ही वीडियो है यहाँ पे, इसके बाद कोई वीडियो नहीं रहेगा, इसी में ही सारी चीज़ें मैं कवर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो चलिए टोटल इनकम कितना है 639, राइट, फटाफट लिख भी लेता हूँ। लास्ट टाइम कितना था 591, एंड उसके पहले कितना था यहाँ पे अगर देखा गया तो उसके पहले था 543, तो 543 कितना हो गया 639, 591 कितना हो गया 639। तो चलिए ईयरली क्वार्टरली इनकम तो अच्छा ही है, इनकम में कोई गड़बड़ी है नहीं। येस बैंक का प्रॉब्लम कहाँ पे, यस एनपीए एंड प्रोविजनिंग, वहीं पे पूरा उनका वाट लग जाता है। तो चलिए इनकम तो देख लिया, इनकम के साथ साथ एक्सपेंस को माइनस यहाँ पे कर लेंगे तो क्या मिलेगा प्रॉफिट या फिर लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ये लॉस में भी जाता है कभी कभी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि येस बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट है दोस्तों 79,000, ऑब्वियसली रुपीज़ इन लैक्स है। लास्ट टाइम कितना था ऑलमोस्ट 58 to 59, एंड उसके पहले कितना था 67 to 68। सो दोस्तों बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखा है येस बैंक ने प्रॉफिट के हिसाब से। 67,000 के रेंज का प्रॉफिट लगभग 79 या फिर 80 तक आ गया, एंड पिछले क्वार्टर में 58 था जो 79 आ गया। सो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस। देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हम लोगों ने खुश नहीं होना है, क्यों, नो डाउट प्रॉफिट आप सेलिब्रेट कर सकते हो, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट आगे के दो पिलर्स अभी भी बाकी है ना, प्रोविजन एंड एनपीए, एंड यहीं पे बैंड बचते हैं, क्योंकि जो पुराने मैनेजमेंट में जो फ्रॉड किया था, गड़बड़ किया था, ये इन्हीं दो पिलर्स को कमज़ोर कर चुका है। मतलब येस बैंक पैसा तो कमा लेती है, बट फ़ायदा क्या होता है वो अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। फ़ायदा क्या होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। क्यों, प्रोविज़न पूरी मेहनत ले जाता है, एंड यही इस क्वार्टर में वापस हुआ है 58,000 के प्रोविज़न मतलब क्या, मैंने आसान भाषा में बता दिया कि इतना पैसा बैंक मान के चल रहा है कि नहीं आएगा करके। सो यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। लास्ट टाइम 17,000 था, उसके पहले 37, तो आप देख सकते हैं 37 का 58 पैसा अटक गया, 17,000 का 58 अटक गया। एंड यही दिक्कत है दोस्तों कि प्रोविजन इतना बढ़ने के बाद एंड सब कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बिफिट सब कुछ टैक्स को कट करने के बाद जो येस बैंक का प्रॉफिट 79 दिख रहा था, वो फाइनल प्रॉफिट कितना दिख रहा है अभी, केवल 15,000, केवल 15,000। क्या फ़ायदा इतना, प्रोविजन की वजह से हालत खराब हो गई। लास्ट टाइम कितना था 31 और उसके पहले 22, तो फाइनल प्रॉफिट येस बैंक का प्रोविजन के चलते खराब हो गया, और यही सिलसिला येस बैंक को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए वो प्रोसेस चल रहा है कि इनको रिकंस्ट्रक्शन किया जाए, वर्किंग प्रोग्रेस अभी भी चल रहा है, तो टाइम लगेगा यहाँ पे, बट यही दिक्कत है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये लर्निंग वाला स्टॉक है, ज़्यादा अर्निंग के लिए नहीं जाना है। तेज़ी एक बार आ सकती है, बट वो तेज़ी टिकाऊ नहीं रहती है। येस बैंक इसके पहले 25 पे चलता था, आपको याद होगा। देन फंड रेजिंग के लिए 12 रुपये के लिए आपको पता है उन्होंने ऑफर लेके आए थे, एंड बाद में स्टॉक 12 रुपये तक गिरा था। तो यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छा खासा कमाया हुआ प्रॉफिट 79 का कितना एंड हो गया, 15 पे एंड हो गया। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्रोविजन 58 लेके चला गया। सो यहाँ पे प्रॉफिट देखा गया तो यहाँ पे अच्छा नहीं है। क्वार्टरली ईयरली अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो खराब ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड एक और यहाँ पे एनपीए की बात करें, खराब पिलर यहाँ पे रहता है। मैं अगेन ब्लेम कर इस मैनेजमेंट को नहीं करना चाहूँगा, पुराना मैनेजमेंट। 27,400 करोड़ का दोस्तों एनपीए इनके ऊपर। लास्ट टाइम 27,700 करोड़ के रेंज में था, उसके पहले 28,400। तो बहुत ज़्यादा एनपीए दोस्तों, बहुत ज़्यादा। तो इसको ही बेचकर जो भी पैसा आएगा उनको सेटल करना पड़ेगा, एंड नया एक शुरुआत करना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम लगेगा। परसेंटेज के फॉर्म में देखा गया एनपीए तो लगभग 12.89, लास्ट टाइम 13.45, एंड उसके पहले 14.97। आप आर्ग्यू कर सकते हो सर कम तो हुआ है, हाँ ठीक है कम तो हुआ है, बट कितना है एनपीए 12.89। अभी हम लोगों ने जितने भी बैंक्स के एनपीए देखे थे कितना था, 2%, 3%, 1%। इनका लगभग 12 से 13% एनपीए में ही जाता है। सो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है, एंड मैनेजमेंट ने बोला था कि वो 10% के नीचे लाएंगे करके, अभी तक तो ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ओवरऑल अगर हम लोग येस बैंक के नंबर्स के हिसाब से बात करें, नो डाउट प्रॉफिट कमाल का कमा रही है बैंक, बट यहाँ पे एनपीएस एंड प्रोविजन के चलते बैंक की मेहनत पानी में जा रही है। सो जब ये रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद के नंबर हम लोग को देखने पड़ेंगे, तब जाके इसमें कुछ सुधार हो सकता है। देख लेते हैं
मंडे के दिन बाजार को इसके नंबर भी कैसे यहाँ पे लगते हैं। देन दोस्तों थोड़ा सा और आगे यहाँ पे बढ़ने चाहेंगे। अभी IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की यहाँ पे बात करें, बाजार को ये नंबर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। 4.25 4.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो क्या IEX खराब कंपनी है? तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये बाजार का दस्तूर है, जब भी कोई स्टॉक नीचे आ जाता है हर कोई आपको इसको खराब ही बोलते हुए देखने को मिलेगा, राइट। उसके खुद के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। जो इनके पुराने शेयर होल्डर है उनके पास अच्छा खासा इसका रिटर्न है, और इसी से रिलेटेड मैंने आज वीडियो भी बनाया था। आप स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर वाला वीडियो जाके देख लेना, मैंने उसका लिंक भी दिया है, तब आपको इससे रिलेटेड बातें पता चल जाएगी। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों विप्रो का ADR लगभग 1.5% तेज था यहाँ पे अमेरिकन बाजार में दिवाली जो देखने को मिली। सो जरूर मंडे के दिन थोड़ा सा विप्रो अच्छा यहाँ पे माइट भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकता है। अगेन ये भी विप्रो भी नीचे आ गया, ये भी सडनली खराब हुआ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया वो वाला वीडियो देख लेना यहाँ पे, वरना हर एक स्टॉक से आपको एग्जिट होना पड़ेगा, हर एक स्टॉक से। कुछ समय पहले लोग रिलायंस को लेकर सवाल पूछते थे, टाइटन को लेकर सवाल पूछते थे, ITC, एयरटेल, हर एक स्टॉक को लेकर सवाल पूछते थे क्या हम लोग एग्जिट करें, क्यों? क्योंकि वो 40-50% नीचे आए। इसीलिए इस सवाल का जवाब एक ही है, आपको क्या बिजनेस खराब लगता है, बिजनेस के ऊपर कोई इंपैक्ट आया? अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो निकल जाइए, अगर ना है तो बने रहिए, राइट। अगर आपको बिजनेस ही नहीं पता है तो आप तुक्केबाजी कर रहे हो। इसीलिए तो मैंने वो वीडियो बनाया था, वो जाके देख लेना, स्टॉक मार्केट क्लासेस वाला। देन बात करेंगे दोस्तों IRCTC के इस वक्त के नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं। हर एक रिपोर्ट में यही बात हम लोग को देखने को और सुनने को मिल रही है। एंड कैटरिंग का परफॉर्मेंस इस वक्त और भी गजब का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इंटरनेट से तो लास्ट टाइम तो उन्होंने ज़्यादा ही कमाया था, बट इस वक्त और भी वो कमा सकते हैं, तो देखना पड़ेगा IRCTC के नंबर भी क्या इसी प्रकार के आते हैं भी या नहीं। देन बात करेंगे दोस्तों अगेन सुजलॉन एनर्जी, रिटेल इन्वेस्टर का प्यारा स्टॉक। यहाँ पे अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है, बट फिलहाल ऐसी भी खबरें आ रही है कि सुजलॉन एनर्जी और भी क्या नए ऑर्डर्स ग्रैब करने की कोशिश करे। वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, बट जब तक ये कंपनी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करती है तब तक इनमें रहना बहुत घातक हो सकता है। कल जाके अगर इनको डील नहीं मिली तो आराम से स्टॉक 10-20-30% इस लेवल से भी यहाँ पे टूट सकते हैं। सो सुजलॉन एनर्जी एक पेनी स्टॉक है, लर्निंग के लिए ठीक है, अर्निंग के लिए ज़्यादा यहाँ पे फोकस करोगे तो दिक्कतें हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे CDSL के भी नंबर ओके टाइप के यहाँ पे नंबर रहे। जब मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो CDSL अच्छा परफॉर्मेंस देगा। आपका नजरिया लंबा होना चाहिए, तभी आपको अच्छे खासे रिटर्न CDSL में यहाँ पे मिल जाएंगे। देन कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें दोस्तों, कोटक ने वाकई में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा है। शानदार मतलब मैंने मेरे हिसाब से बात की है, बाजार को अच्छे लगते हैं नहीं लगते ये तो बाजार के मतलब मंडे के दिन ही यहाँ पे पता चलेगा। सो आप कोटक को भी अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन दोस्तों आखिरी स्टॉक की बात करेंगे जहाँ पे आपको यहाँ पे बोनस से रिलेटेड न्यूज़ सामने आई कि अगर आपके पास एक शेयर है उसके बदले आपको कितने 5 शेयर यहाँ पे मिल जाएंगे, राइट। सो ये कौन सी कंपनी है? पुनीत कमर्शियल्स, ये नाम तो मैंने पहली बार यहाँ पे सुना है दोस्तों। अगेन कहना चाहूँगा जो लोग इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे, मैंने इस कंपनी का यहाँ पे सेल्स देख लिया। सेल्स देखो कितना है दोस्तों, 3 लाख, इतना सही सेल्स है, 3 लाख, यस बिल्कुल सही सुना, और 5 लाख का खर्चा है, 2 लाख का तो नुकसान है। ऐसी कंपनी में क्यों जा रहे हो यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ट्रैप यहाँ पे हो जाओगे। ये देखिए कुछ भी है ही नहीं यहाँ पे, कोई रिजल्ट नहीं है, कुछ दम नहीं है, फिर भी बोनस दे रहे, ट्रैप हो जाओगे। अगेन कह रहा हूँ 1 करोड़ का कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब। सो बस संभल कर रहना चाहिए, इसलिए मैंने ये आप लोगों के लिए यहाँ पे इस स्टॉक को भी यहाँ पे कवर किया था। अवॉइड कीजिए ऐसे स्टॉक। एंड अगर आपने पूरा वीडियो यहाँ पे देखा है तो जस्ट कमेंट सेक्शन में यस करके लिख देना, तो मुझे भी समझ में आएगा कि इतना लंबा 20 मिनट का वीडियो आपने आखिर तक पेशेंस के साथ देख लिया है, तो मुझे भी एक थोड़ा बहुत फीडबैक यहाँ पे मिल जाता है। और सिर्फ यस मत लिखना, इस वीडियो को लाइक भी कर देना एंड दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। उसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में